हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे घातांक। ये क्लास आई थिंक 2-3 दिनों के बाद हो रही, किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई बीच में, तो कोई नहीं, अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज से। तो चलिए देखिए, घातांक का अर्थ होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा कि घातांक यानी घात में लगा हुआ कोई अंक। ठीक है, घात के रूप में लगा हुआ जो अंक है उसी को हम घातांक बोलते हैं सरल भाषा में। तो जब किसी संख्या आधार को स्वयं से एक निश्चित संख्या यानी घातांक जिसे हम बोलेंगे उतने बार गुणे के रूप में लिखा जाए, तो हम उसी को, जितने बार वो गुणे के रूप में लिखा जाता है उसी को घात के रूप में व्यक्त करते हैं और उसी को हम लोग घातांक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर मान लो एक संख्या है ए, कौन सी एक संख्या ए है, और ए की जगह आप 2, 3, 5, 7 कुछ भी ले सकते हो। तो हमने कहा अगर हम ए को एक बार गुणे में लिखा, 2 बार लिखा, फिर 3 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, फिर डैट डैट डैश करके हमने इसे n बार गुणे में लिखा, तो आप बोलोगे इसे हम ए की घात n लिख देंगे। तो अगर पूछा जाए इसमें घातांक क्या है, आप बोलोगे घातांक यहाँ पे n है। बात आ गई समझ में। सेम टू सेम देखो, 2 को हमने एक बार गुणे में लिखा, 2 बार गुणे में लिखा, 3 बार गुणे में लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया 8। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये कहूँ कि इस 8 को हम यहाँ पे 8 ना लिख करके हम इसी चीज़ को भैया 8 यहाँ से हटा देते हैं, कि मान लो 8 यहाँ पे नहीं लिखा है और हम इस जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे इस 2 की घात 3। तो ये जो इसके घात के रूप में हमने अंक लिखा है ये 3, यानी जितनी बार गुणे में लगा था, कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यही जो 3 है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 को ही हमें भैया घातांक बोलते हैं। तो घातांक बात समझ में आगे क्या होता है, जितने बार संख्या गुणे में लगी होती है उसको जो हम घात के रूप में लिखते हैं और घात पे जो अंक लिखा होता है वही घातांक कहलाता है। तो जितनी बार गुणा है उतनी ही घातांक है। आधार क्या होता है, आधार होता है जो संख्या नीचे वाली है, बेस वाली, यानी जो 2 की पावर 3 लिखोगे तो 3 तो घातांक है, जो नीचे जिस पे घात लगी हुई है, यानी जिस संख्या को गुणे में लिखा गया है, संख्या जितनी बार गुणे में जो लिखी गई है उस संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार समझ गए, घातांक समझ गए। चलो अब इतना समझ गए हो तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, घात की गणना कैसे करते हैं। अब कई बार देखना, घातांक यह बताता है कि आधार की घात कितनी है। उदाहरण के लिए अगर हमने तुमसे कहा 5 की घात 4 है, तो 5 की घात 4 में जो पावर ये लगी है 4, इसी को हम घातांक बोलते हैं। तो 4 तो हमें घातांक दिखाएगा। ये हमें ये दर्शाता है कि 4 की चौथी घात ली जा रही है। मतलब जो 5 है वहाँ पे कितनी बार लिखा होगा गुणे में, 5 यहाँ पे गुणे में लिखा होगा 4 बार। इसी चीज़ को हमने लिख दिया होगा 5 की घात 4। बात आई समझ में। तो किसी को घात के रूप में व्यक्त करना ही हम लोग घातांक, और घातांक क्या होगा, जो उसके ऊपर पावर लगी होगी इसी को घातांक बोला जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो आई होप तुम्हें ये 2 बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। इसे हम बोलते हैं घातांक और घात की गणना करना। अगले नंबर पे देखेंगे संक्षिप्त गुणन का जादू क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे तुमसे किसी ने बोला कि लिखो 5 के आगे, और ऐसे बोल दिया कि 10 जीरो लगा दो। कितने जीरो, तुमसे कहा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दो। तो तुमने कहा भैया इसे ऐसे ना लिख के इसे हम लिख सकते थे 5 गुणे 10 की घात 10। 10 की पावर 10 का मतलब 10 को 10 बार लिखोगे तो 10 जीरो अपने आप आ जाएंगे। जैसे हम 100 लिखते हैं तो 100 को हम 100 ना लिख के लिख सकते हैं 10 की घात 2। घात का मतलब उतनी बार संख्या गुणे में लिख दो, यानी 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है। तो हमने क्या किया, किसी बड़ी चीज़ को छोटे रूप में लिखने के लिए भी, छोटे रूप में लिखने के लिए, मतलब इसी को बोलते हैं हम संक्षिप्त रूप में लिखना। तो संक्षिप्त गुणन का जादू का मतलब ये है कि घातांक की सहायता से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को उनके छोटे रूप में भी व्यक्त करते हैं, मानक रूप में भी व्यक्त करते हैं। याद रखोगे इस बात को भी। चलो जल्दी से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब कुछ हम लोग नियम पढ़ेंगे जो घात से संबंधित हैं। घातांक के कुछ नियम होते हैं, जैसे एक गुणे का नियम होता है, भाग का नियम होता है, समान आधार का नियम होता है, समान घात का नियम होता है। कई बार हमारा होता है कि अपॉन में घातें होती हैं, कई बार घात 0 हो जाती है किसी की। तो ये बहुत सारे इसके नियम हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जिससे बनाए जाएंगे भैया वो हम सारे रूल इसके देख लेते हैं। पहले नंबर पर है गुणा का नियम, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसे। तो गुणा के नियम में लिखा भी है आगे घातांकों का योग। तो ये कब करना है सुनना, जब आधार समान हो। जितनी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ उतनी चीज़ ही अपनी नोट्स बना करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। जब आधार समान हो और 2 घातीय संख्याओं का गुणा करना हो तो हम उनके घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा एक संख्या थी a, इसकी पावर थी m,
बीच में लगा है गुणा एक संख्या है a, इसकी घात है n। अब नीचे देखो भैया, ये भी a है और ये भी a है, इसका मतलब नीचे आधार जो है वो समान है, घातें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आधार देखो a ही बना रहेगा और इनकी जो भैया घातें हैं, एक m थी और एक n थी, ये दोनों जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा m + n। तो ये बात समझ में आई, जल्दी से बोलो। पहले नंबर पे ये बात समझ में आ गई। क्या होता है, जब आधार समान होता है और घातें अलग अलग हों, कोई मतलब नहीं, आधार जो है नीचे का बेस वो समान होना चाहिए और बीच में गुणा लगा हो, तो हम उनके आधार को वैसे ही लिख देते हैं और घातों को क्या करते हैं, ऊपर जोड़ करके लिख देते हैं। यही हमारा उत्तर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नीचे के इसमें एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं। देखो जैसे ये मैंने नीचे फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m + n। और अगर हम एग्जाम्पल में एक देखें तो 2 की घात 3 लिखा था, फिर 2 की घात 2 लिखा था। 2 की घात 3 और 2 की घात 2 में हमने देखा ये भी 2 लिखा है नीचे, ये भी 2 लिखा है, तो हमने इस 2 को नीचे बेस में लिख दिया और घातों को 3 और 2 जोड़ करके 5 लिख दिया। अब देखो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 और अगर वैसे देखोगे तो 2 की घात 3 का मतलब 8 और 2 की घात 2 का मतलब 4, तो वैसे भी 8 चौके 32। तो देखो मान दोनों से ही समान आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कब, जब गुणा होगा। भैया सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम कहते हैं कि इसकी पावर m और a की पावर n है और बीच में भाग लगा हो, भैया गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब तो भैया बता देंगे a की पावर m और -n कर देंगे, तो यानी ये कर देंगे केवल। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अगर यही सेम सवाल यहाँ पे इंटू की जगह अगर डिवाइड बना दिया जाए तो बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, 2 की घात 3 में 2 की घात 2 से भाग देना है, तो हम लिख देंगे 2 की घात 3 - 2, तो आ जाएगा 2 की घात 1 यानी 2 एकम 2। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन तब जब आधार कैसा हो, समान हो। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया गुणन वाले के। यहाँ पे देखो 5 की घात 2 और 5 की घात 4 लिखा, नीचे दोनों में 5 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, बीच में गुणा लिखा, तो हमें पता है कि भैया गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन भाई एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा x की पावर 3 गुणे x की पावर 5, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमने कहा आंसर जो आएगा वो x की पावर आ जाएगा 3 और +7, तो ये बन जाएगा x की पावर 10। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ, कोई समस्या है तो। कोई भी समस्या नहीं ना, बात बिल्कुल समझ में आ गई। बीच में गुणा लगा है, आधार समान है, घातें अलग होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में गुणा है और आधार समान है। चलो अब तुम्हें गुणा वाली बात तो समझ में आ गई, हम लोग बात करते हैं भाग की। क्वेश्चन के लिए परेशान मत हो, अभी हम लोग क्या करेंगे, रूल और कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको प्रीवियस ईयर भी लगवा देंगे, उसके बाद भाई प्रैक्टिस सेट भी ले आएंगे। प्रैक्टिस के लिए तो आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो, रोज़ हम लोग 20-20 क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो भैया 30 दिन में हम लोग 600 क्वेश्चन कर लेंगे। वो तब आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे, क्योंकि समय भैया बहुत कम रहता है, जल्दी सीखना होता है। अगर 20 दिन में आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप 2 दिन में प्रैक्टिस, 3 दिन में आराम से कर लोगे। क्वेश्चन सबके पास हैं, बुकें सबके पास हैं, राजन सीरीज सबके पास हैं, कॉन्सेप्ट की दिक्कत होती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ कि समान आधार होना चाहिए, घातें कुछ भी हों, बीच में भाग होना चाहिए। तो हमारे साथ भैया याद रखना कि वहाँ पे घातांक जो हैं वो क्या होंगी, घट जाएंगी, घातांक आपस में घट जाएंगी, याद रखना। ठीक है, अब चलो करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और नीचे दिए भी गए हैं। तो देखो जैसे पूछा जाए कि a की पावर m भागित a की पावर n, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, आधार a ही रहेगा, पावर m - n हो जाएगी, भाग है तो माइनस हो गया, गुणा होता तो प्लस हो जाता। याद रखना कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर थोड़ी ना कुछ करेंगे। उदाहरण के लिए देखो 3 की घात 5 में भाग देना है 3 की घात 2 से, तो हमने बताया 3 की घात 5 भाग लगा है तो माइनस लगा के 2 लिख देंगे, तो ये 3 की घात 1 आ जाएगा। सॉरी एक सेकंड 3 की घात 5 में से 2 गया, 3 की घात 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि हमने पढ़ा है घात का मतलब उतने ही बार गुणे में लिख दो। तो हमने भैया गुणा कराया, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 मेरा आंसर आ गया। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। अब जल्दी से भैया हम करते हैं क्वेश्चन, देखना पड़े आराम से।
एग्जाम्पल है भैया तो समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है 7 की पावर 6 भागे तो 7 की भाग लगा लो यहाँ पे, ठीक है, सेम बात ही है, भाग लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये होता है भाग का निशान। तो भैया लिखा है 7 की पावर 6 और बीच में भाग लगा है तो -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 की घात 4। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। आगे भैया अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन देख लेना क्या दिया गया है। हमें दिया है y की पावर 8 और बीच में लगा है भाग। ये भाग है या बटे है, जो भी है सेम होता है, चाहे आप बटे लगा दो चाहे आप भाग लगा दो। तो कोशिश करो भाग आपको देगा, बटे नहीं देगा वहाँ पे। तो y की पावर 8 भागित y की पावर 3, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा y की पावर 5। जल्दी से बताओ, एकदम बात क्लियर है हाँ या ना? बेसिक फंडामेंटल है, जिसको नहीं आता वो आराम से समझे, इसको आता है आगे बढ़ सकता है। एक होता है घात की घात नियम, ठीक है। घात का घात नियम मतलब होता है कि जब एक घातीय संख्या के ऊपर भी घात ली जाती है तो दोनों घातांकों का गुणा करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, हमने कहा a की पावर m लिखा था और उसकी पावर n लिखा था, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर m गुणे n, यानी इन दोनों का ऊपर वालों का आपस में करा देंगे गुणा। लेकिन याद रखना ये ब्रैकेट में है, घात की घात है। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट ये है कि a की पावर m इसकी पावर n, ये आपके में है नहीं, लेकिन ये अलग चीज़ लिखी है, ये अलग चीज़, ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब इसकी घात ये लगी हुई है। ठीक है, बात क्लियर है एकदम? तो क्या करा देंगे, घातों का आपस में गुणा करा देंगे। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, और नीचे इसमें कॉन्सेप्ट भी हमने दे दिया है। ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म बन गया। क्या होता है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल में दिया 4 की घात 2। अब बड़े ध्यान से समझना इसे, 4 की घात 2 उसकी पावर 3 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की घात 2। अब देखो ये 2 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो 3। तो भैया ये कितना हो गया, 4 की घात 6। बात एकदम क्लियर है हाँ या ना? एक बार बताएंगे फिर से भैया। अब हाँ थोड़ा सा देखो, तुमसे बोल दिया जाए भैया इसमें आधार को 2 बनाना हो, आप बोलोगे भाई बड़े सिंपल बात है, ऊपर 6 लिखा है, ऐसे 6 लिख दिया हमने ऊपर, ब्रैकेट के अंदर लिखा था 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो 4 को 2 की घात 2 लिख दिया। अब ये 2 और 6 ये भी देखो देखने में कैसे लगने लगे, इसकी तरह, जैसे यहाँ 2 लिखा हो यहाँ 6 लिखा हो, इनका भी आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 6, यानी 2 की घात 12। तो चाहे हम इसको लिखते हैं 4 की घात 6, चाहे हम इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 12। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है निकाल के कि इस तरीके से आधार को भी बदला जा सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। पूरे आधार को हमें ज़रूरत पड़ा तो हमें 2 बनाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो 3 बनाना पड़ेगा, कभी हो सकता है हमें 5 बनाना पड़े। तो जब हम जिसे बना सकते हैं उसमें उसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको कहीं दिया है 25 की घात 2, तो आपने कहा भैया 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, और इसके ऊपर ये वाली 2 घात जो ऊपर से चल रही थी, 25 को 5 की घात 2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 25, और 5 गुणे 5 का मतलब 5 2 बार गुणे में है तो घात 2, क्योंकि हमने पढ़ा जितनी बार संख्या गुणे में लगी होती उतनी उसकी घात हो जाती है, इसी को तो हम घातांक बोलते हैं। तो भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 की घात 2, हमें पता है जब घात पे घात है तो उनका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणे 2, यानी 5 की घात 4। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। हो सकता है ये आपको अभी थोड़े से अजीब लगेंगे, पर अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बेसिक है आपका, आई थिंक बेसिक क्लियर हो जाएगा इतने से। एग्जाम्पल देखिएगा भैया, 3 की घात 4 की घात 2 लिखा है तो हमें पता है 3 की घात 4 और गुणे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 दूनी 8। बात आ गई समझ में हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे एक बार, बोलोगे भैया बिल्कुल बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो दे रखा है एग्जाम्पल में, आपसे बोला गया कि z की घात 5 की घात 4, तुमने कहा 5 गुणे 4, तो z की घात कितनी हो गई, 5 चौके 20। जल्दी बताओ, कोई समस्या किसी को भी 1% की? यहाँ तक कि एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है सबका हाँ या ना? चलो भाई चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ लिखा है कि गुणनफल की घात नियम क्या होता है, मतलब शक्ति का वितरण। तो यहाँ लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल की घात ली जाती है तो प्रत्येक संख्या पर अलग अलग वही घात लग जाती है। एग्जाम्पल भैया नहीं समझ में आया मेरे यहाँ पे। हमने कहा सपोज करो जैसे
आपको एक मैं एग्जांपल क्या ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा a इंटू बी एक साथ लिखा था एक ब्रैकेट के अंदर, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और पूरे की पावर लगा दिया 2। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2। मतलब ये 2 घात जो पूरे के ऊपर ब्रैकेट के अंदर लगी थी, जब इसको अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इस पर भी आएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी, इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर कोई सोचे कि इनसे आंसर चेंज हो जाएगा, अगर आपको मतलब दिमाग में ये आए कि इससे हो सकता है भैया आंसर चेंज हो जाए, नहीं होगा आंसर चेंज भाई मेरे, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहता है। ठीक है, बस दिक्कत क्या है, आपको कभी कभी इस तरीके से चीज़ें दिखानी पड़ जाती हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे दिखाने की ताकि कुछ कट पिट सके ऊपर नीचे, तो उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखना ज़रा, समझना इस एग्जाम्पल से। आपको कहीं पे लिखा मिला कि 2 गुणे जो है 2 इंटू 3 की पावर 4। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सॉल्यूशन के लिए, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। आपने कहा भैया हमने लिख दिया 2 गुणे 3 यानी 6 की घात 4, 2 3 6 और पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1296 ही आएगा, 36 का स्क्वायर। ठीक है, 1296 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा अगर इस 4 को हम ब्रैकेट ऑन करेंगे तो ये 4 इसके ऊपर भी जाएगा और ये 4 इस 3 के ऊपर भी जाएगा। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 4, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। फिर हमने देखा 2 की घात 4 को सरल रूप से हम लिख सकते हैं 16, 3 की घात 4 को भी हम लिख सकते हैं 81। कई बार हमें समस्या होती है कि 3 की घात 4 हमको नहीं याद होता है, तो हमने तुम्हें क्या भी समझाया, हमने तुम्हें एक चीज़ समझाई कि a की पावर m और उसकी पावर n अगर कर लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमने कहा भैया इसमें हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, a की पावर m इंटू n ही तो होता है ये चीज़। तुमने कहा हाँ भैया। हमने कहा a की जगह तो देखो 3 लिखा होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 2। ठीक है, तो हमने कहा एक 3 पे 2 यहाँ कर देते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। तो देखो इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो और इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो। इसी को तोड़ के ये बना दिया, इसी को तोड़ के ये बना दिया। 3 की घात 2 का मतलब होता है भैया 9, 3 त्रिका 9 और उसके ऊपर पावर 2 लगी है और 9 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 9 9 81, मतलब 9 इंटू 9 तो 9 9 81 हो गया। तो ऐसे करके हम 3 की घात 4 को 81 तुरंत समझ पाते हैं कि ये 9 की पावर 2 कह दो चाहे 3 की पावर 4 कह दो, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना एक बार बोलेंगे, बोलोगे बात एकदम समझ में आ गई। फिर हमने इंटू करा दिया 16 एकम 16 करके, 16 8 128 और 1 129। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एकदम सरल हैं, जो देखने में आपको लग सकती हैं थोड़ी सी टफ, लेकिन एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखना, आपको दे रखा है कि 2 इंटू 5 की पावर 3। आपने कहा भैया ऐसे लिखा था, देखो 2 इंटू 5 की घात 3। आपने ये पढ़ा है कि 3 अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके ऊपर अलग जाएगा और इसके ऊपर अलग आएगा, मतलब ये 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 25 और 25 पंचे 125, और इसका इंटू करा देंगे तो 125 का। अब देखो यहाँ इंटू कराने का भी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर तुम्हें 125 का पढ़ा नहीं आता, किसी को नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता होगा, सिंपल बात है। 125 और 125 मिलके कितना हो जाता है, इतना तो सबको पता होता है। 125 और 125 मिलेगा 250 हो जाएगा। अच्छा इतनी बात पता है, हाँ या ना, बस इतना बताओ। तुमने कहा भैया 125 और 125 मिलके 250 हो जाएगा, इतनी बात हमें पता है। अब देखना, चाहे हम 125 का गुणा 8 बार करा देते, लेकिन हमने यहाँ पे जब 2 125 एक साथ ले लिए, कितने एक साथ लिए हैं, 2, तो यहाँ पे हम 2 का भाग मन में देंगे। तो अब हम चाहें इसका गुणा 4 बार करा लें, और भैया एक बार चाहते हैं कि 250 और 250 कितना होता है 500। हमने फिर देखो 250 के भी 2 सेट ले लिए, तो फिर इसमें 2 का भाग मन में देंगे, तो अब इसका जो आएगा उसका गुणा 2 बार करा लें। तो कहने का मतलब समझ पाए ना क्या करा रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं कि हम उसमें कितने पेयर बना रहे हैं और कितने बार उसको हम कम कर सकते हैं। बात आ गई समझ में एकदम, हाँ या ना। और बाकी अगर ये आप नहीं करना चाहते हो कि ऐसे करके 1000 हम नहीं निकाल पाएंगे, ये हमको कठिन लग रहा है, तो एक बिल्कुल सरल अपना तरीका है वही गुणा वाला, कि 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 45 के 0 हाथ से लगाया 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ से लगाया 2, 8 एकम 8 2 10। भाई ये तो आराम से करा लोगे।
सिंपल सी बात थी, बात आ गई एकदम समझ में। अब सुनो, हमने तुमसे क्या बोला था कि भैया आंसर चेंज नहीं होता है, चाहे आप ऐसे करा लो और चाहे आपको जो सरल तरीका लगे वैसे करा लो। आपको यहाँ पे एक सरल तरीका पता कौन सा लगेगा? आपको लगेगा भैया 2 गुणे 5 की घात 3 आपने हमें दिया था और हमें पता है कि इसका अगर गुणा कराएं तो 2 पंचे 10 और 10 की घात 3 हो जाएगा, और जब भी 10 की घात जितनी लगी होती उतने ही उसमें 0 हो जाते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो भैया ये सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हमने इसको किया है। कर ये भी सकते हो और ये भी सकते हो। तो अगर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बटे में कुछ नहीं दिया गया है तुम्हें, तो तुम ये वाला कर लो, बढ़िया तरीके से आंसर निकल आएगा। और अगर ये नहीं तुम्हें मतलब किसी काटना पीटना है तो फिर ये वाला करो, ताकि कुछ कट पिट जाए अपॉन में अगर दिया गया हो। यहाँ पे तुमको ये फ़ायदे मिलते हैं मेरे भाई। बात समझ गया? आई होप तुम्हें बातें क्लियर एकदम समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखना ज़रा अगला भैया, समझना बड़े ध्यान से। हाँ, इसी को देख लो एक बार, इसी सवाल को ही बता देता हूँ ताकि आपको हर बार कुछ नया ना लगे, आपको ये लगे कि हम एक ही सवाल में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने कहा सपोज करो यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन था 2 × 5⁻³ और इसके बटे में हमने लिख दिया 125। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तुमने कहा भैया ऊपर हमने कर दिया कि 10 की घात 3 यानी 10 की घात 3 का मतलब 1000 हो गया। तो हमने कहा 3 यहाँ से तुमने हटाया और तुमने इसी में 2 जीरो बढ़ा लिए, बटे में 125। 125 से 1000 काटना आपको आई होप कठिन लगेगा कि 8 बार में इसको हम ऐसे काट दें। आप सोचो कि हमें 125 का पढ़ना नहीं आता है, तो फिर उस कंडीशन पे हमको ये चीज़ें ना करके हम भैया इसी स्टेप को कैसे कर सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये वाला स्टेप हम कर सकते हैं पर अभी हम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे, इसको अलग अलग बांटेंगे। 2 के ऊपर अलग 3 घात, 5 के ऊपर अलग 3 घात, बटे 125। फिर हमने देखा 2 के ऊपर 3 घात का मतलब 8 होता है और 5 के ऊपर 3 घात का मतलब 125 था और बटे 125। अब 125 से 125 काट देंगे और ये 8 मेरा बच जाएगा। तो अब तुम्हें पता चल गया कि घातों को कब अलग अलग तोड़ेंगे, जब हमें अपॉन में कुछ दिया, कुछ काटना है, कुछ पीटना है, कुछ हमें बढ़िया लग रहा है, देन हम वहाँ पे करेंगे। बात आ गई? आई होप तुम्हें समझ में मेरी बात क्लियर है एकदम? हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे एक बार। बात आ गई समझ में? अब इस वाले नियम का रिवर्स कैसे काम करेगा, बड़े ध्यान से सुनना। अभी इसी में हम लोग समझते हैं एक चीज़ और, इस वाले नियम का रिवर्स कैसे काम करता है। रिवर्स मतलब क्या है, इस नियम को हम उल्टा तरीके से कैसे काम कराएंगे। हमने कहा भाई ध्यान से सुनो भाइयों, आराम से सुनो, एकदम मज़ेदार तरीके से मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी बहुत समय है, हम लोगों के भी तो सेकेंड सेमेस्टर ही ख़त्म हुआ है। लेकिन बस ये है कि बेसिक से चीज़ों को एकदम क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपको लिखा होता कहीं 2³ × 5³ और बटे में आपसे लिखा होता हमने 200, बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। आपने कहा भैया सिंपल सी कॉन्सेप्ट आपने हमें बताया, आपने हमसे बताया कि अगर a × b⁻m होता है तो हम a⁻m अलग कर लेते हैं और b⁻m अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें a⁻m गुणे b⁻m दिया जाए तो हम उसको एक साथ भी तो कर सकते हैं। अगर राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी तो राम के बराबर होगा, इतनी बात तो क्लियर है। बोला हाँ भैया। तो हमने कहा इस चीज़ को हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये लिखने में ज़्यादा फ़ायदा है कि 2 × 5³ और बटे में 200। भैया ऐसा क्यों, उसका रीज़न सुनना। आप लिखोगे ऊपर हो जाएगा 10³ बटे 200। 10³ कितना होता है भैया, 1000 बटे 200। और अब हमें पता है कि 2 जीरो से 2 जीरो काटना सिंपल है और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो ये 5 आंसर निकालना मेरे हिसाब से ये उससे सिंपल तरीका है। यहाँ हम इसको 8 लिखते, यहाँ हम इसको 125 लिखते, 125 से 200 को काटते, कटा पीटी होती, पहले 5 से काटते, फिर 2 से काटते, फिर 4 से काटते। वहीं अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो इसे डायरेक्ट 200 से ही काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 10, 5 बार में कट गया। तो पता चल गया। अब तुम्हें अपने ज़रूरत के हिसाब से समझना है कि कब हमें इसे खोलना है, कब हमें इसे वापस से संक्षिप्त करना है, कब हमें इसे अलग अलग करके डिवाइडेशन ओपन करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, कब हमें इसे एक साथ करके इसकी वैल्यू रखनी है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको अपनाएंगे, ठीक है। किसी के हिसाब से हमें नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है, ठीक है ना भाई। बात एकदम क्लियर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखना, यहाँ पे देखा जाए कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x² और y² से लिखा जा सकता है। भैया कैसे लिखा, इस 2 को इसके साथ भी ले लिया, इस 2 को इसके साथ भी ले लिया। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात क्लियर हो गई। अब भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, घात पे घात क्या होती है। अब हमें ये भी देखना है कि भागफल का भी एक नियम होता है। कैसे भैया, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे
भागफल हमने बांट रखा तो हम उसको भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे गुणे में घातें अलग अलग की, जैसे हमने लिखा था ए बी एक साथ तो पूरे की पावर m, तो आपने हमसे कहा कि a की पावर m अलग कर दो, b की पावर m अलग कर दो। तो कभी कभी भैया ये भी तो हो सकता है कि a बटे b की पावर पूरे के भाग में m लिखा हो, तो इसमें भी बोलोगे a की पावर m अलग कर दो, b की पावर m अलग कर दो। जैसे गुणे में काम करेगा वैसे भाग में भी करेगा। तो ये तो भैया पढ़ाने वाली बात नहीं, ये बताया, ये हम खुद ही समझ गए कि जैसे गुणा में काम करेगा वैसे भाग में भी काम करेगा। तो चलो बढ़िया बात है, ये तुम्हें समझ में आ गई। यही सेम कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर पावर पूरे पे सेम लगी है और कोई चीज़ भाग में लगी तो सेम, चाहे इसके अलग कर दें इसके साथ अलग कर दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब भिन्न के रूप में संख्या लिखनी होती है। तो हमें जैसे दे दिया गया यही वाला सवाल, इसकी जगह हम कोई दूसरा ले लेते हैं। हमने ले लिया 3/4 की पावर 2, तो आपने बोला भैया ये 3 की पावर 2 अलग हो गया, 4 की पावर 2 अलग हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9, 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौके 16, 9/16 आंसर आ गया। यानी भैया जब भी हमें एक पूरी पावर दी गई उसको हम इसके साथ अलग 2 कर देंगे, इसके साथ अलग। 5 की घात 2 का मतलब 25, 2 की घात 2 का मतलब 4, और पूरा आंसर हो गया 25/4। आई होप बात क्लियर है एकदम। इसमें कुछ ज़्यादा बताना तो नहीं पड़ेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। जल्दी से एग्जांपल कर लेंगे। देखो 4/3 की पावर 2, सेम सवाल बताया, तो 4 की पावर 2 ऊपर, 3 की पावर 2 नीचे, ऊपर 4 चौके 16, नीचे 3 त्रिका 9, 16/9 मेरा आंसर हो गया। कोई समस्या किसी को क्या? जल्दी से बोलेंगे एक बार। बिल्कुल बात समझ में आ गई। a/b की घात 3 दी है तो a की घात 3 ऊपर अलग हो जाएगा, b की घात 3 नीचे अलग हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बेहतरीन बात, एकदम समझ में आ गई, एकदम बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेहतरीन तरीके से, है या ना? आगे देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है शून्य घातांक नियम क्या होता है? दुनिया में कुछ भी हो उसकी घात अगर हम 0 कर देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखना है। किसी की भी घात 0 करेंगे मान 1 हो जाएगा। a की पावर 0 बराबर घात होती है मेरे भाई, तो उसका मान होता है 1। a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 7 की घात 0 करो 1 आएगा, -3 की घात 0 करो 1 आएगा, x की घात 0 कर दोगे 1 आएगा, p की घात 0 कर दोगे 1 आएगा, अल्फा की घात 0 कर दोगे 1 आएगा, थीटा की घात 0 कर दोगे 1 आएगा, लेमडा की घात 0 कर दोगे 1 आएगा। ठीक है, गामा की घात 0 कर दोगे 1 आएगा। तो तुम किसी की भी घात 0 कर लो, मान हमेशा 1 ही आएगा। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है भैया। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पे सवाल भी दिया, 15 की घात 0 मान 1, 16 की घात 0 मान 1, 17 की घात 0 करोगे मान 1, 200 की घात भी 0 कर दोगे तो मान 1 ही आएगा। तो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुमको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये हो गया है। अब हम लोग आ जाएंगे ऋणात्मक घातांक के ऊपर। ऋणात्मक घातांक के भैया क्या होता है? हमने भिन्न जैसे पढ़ी होती है, भिन्न आप सबने पढ़ी होती है। भिन्न मतलब किसी चीज़ को हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, p/q की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, अगर हमने कहीं लिखा एक संख्या है जिसके ऊपर घात -n है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक घात, यानी ऋण में घात होना। a की घात -n है और तुमसे कोई बोला इसे सॉल्व करो, तो आप बोलोगे भैया माइनस घात कभी सॉल्व नहीं होती है। माइनस की पावर को हम कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, हम इसको पावर को प्लस कर लेते हैं। कैसे? a की घात अगर -n है तो अभी इसको हम ध्यान से देखें तो हम इसको अगर इसके बटे में 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी हम घात को माइनस से प्लस करेंगे हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये घात हमारी प्लस हो जाएगी। यानी a की पावर -n था, अगर उसे 1/a की पावर नीचे कर दिया तो वो पावर मेरी -n से +n हो गई। इसी तरीके जैसे हमें दिया था a/b की पावर -m, तो बोलोगे भैया अगर इसी को हम b/a कर देंगे तो पावर +m हो जाएगी। यानी अंश को हर और हर को अंश बना दें तो पावर हमारी क्या होती है? प्लस या माइनस में चेंज हो जाती है। आई थिंक तुम्हें ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हमने उस संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं तो व्युत्क्रम लेने पर संख्या की घात जो है वो धनात्मक हो जाती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, इसको नीचे ले आओ इसको ऊपर ले जाओ, पावर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब हमने कहा भैया जैसे कि इसमें एक नीचे हमने दे रखा है आपको यही वाला एग्जाम्पल, ये फॉर्मूले फॉर्म में होता है, ये आगे आप याद रखो कि ये कभी 0 नहीं होगा, हर बार कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो जैसे दिखा था, देखो यहाँ पे 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 का मान तो भैया नहीं निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा? इसके बटे में a, अपने मन में सोचो कि 1 लगा है, इसे उल्टा करना है, 1 ऊपर कर देना है, 2 की घात 3 नीचे हो जाएगा। ऊपर -3 था, नीचे +3 हो गया, तो ऊपर 1, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बताओ हाँ या ना।
बोलोगे एकदम भैया बात क्लियर है। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 की पावर -2 लिखी है भैया, तो हमने लिखा 3 की घात -2। हम अगर इसी को 1/3 की घात करेंगे तो ये +2 हो जाएगी, और ये 1/3 की घात 2 का मतलब होता है 9, तो आंसर आ जाएगा 1/9। जल्दी से बोलो। 4 की घात -2 लिखी है, तो इसे हम लिख देंगे 1/4 की घात +2। 1/4 की घात 2 का मतलब 16, 1/16 आंसर हो गया। कहीं लिखा है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ये लिखा है, तो ये तो पॉजिटिव है, ऐसे हम लिख देंगे 125। लेकिन अगर हम ये पावर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/125। तो आई होप तुम्हें ये बातें क्लियर हो गई होंगी। पावर अगर माइनस होगी तो उसे 1 के बटे में ले आएंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से बात क्लियर है, हाँ या ना भाई। चलो, तो कुछ तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है भैया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्व आपको ही करना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखोगे। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सोचो कि ये अलग है, ये हम नहीं कर पाएंगे। सब कुछ तुमसे होगा। इस चीज़ को सही से लिखा जाए। ये लिखा है 3 की घात -2, उसकी पावर 3 और बटे में 3 की घात -4। देखो यहाँ पे तो घात की घात 1 दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात -6 बटे 3 की घात -4। अब हमने क्या पढ़ा भैया, ये पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी। ये पावर नीचे माइनस है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। अब भैया हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये 3 की घात m a की पावर m बटे a की पावर n लिखी है, और इसमें घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो -6 हो गया। तो ये आ गया 3 की घात -2। और हमने आखिरी में भी पढ़ा है कि कभी भी पावर माइनस में होगी तो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2, और 1/3 की घात 2 का मतलब होता है 1/9। दिस इज़ माई आंसर। जल्दी से बताओ, बात एकदम क्लियर है या नहीं? ठीक है ना। तो मैंने कहाँ से बातों को समझाया, पहले हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, जल्दी से बताओ, a की पावर m की पावर n। फिर यहाँ पे कौन सा लगाया, a की पावर -m। उसके बाद हमने आगे कौन सा लगाया भैया, यहाँ पे हमने देखा जब a की पावर -n वाला लगाया तो ये 1/a की पावर n वाला यहाँ पे लगाया। फिर हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया। तो बात आ गई क्लियर, हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे। अगला देख लें, जल्दी से अगला बता, जल्दी से बता भाई, ये वाला जल्दी से, स्पीड में एकदम फास्ट स्पीड में सॉल्व करना है। जल्दी से बोलो भाई। भैया देखो यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर a + b इंटू 2 की पावर a - b, और फिर पूरे के बटे में 2 की पावर 2a। बताओ, जल्दी से ख़त्म करना है इसको। आप बोलोगे भैया बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 2 की पावर a + b हमने पढ़ा है, a की पावर m + n कब होता है, जब a की पावर m गुणे a की पावर n होता है। पढ़ा है। घातें जुड़ती कब हैं, जब उससे पहले गुणे में होती हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की घात a गुणे 2 की घात b। सिंपल सी बात है भैया, पहला नंबर पे हम फॉर्मूला समझ गए। यहाँ पे पावर माइनस हो रही है, पावर माइनस कब होती है, जब a की पावर m - n कब होगी, जब a की पावर m बटे a की पावर n होती थी, ये वाली। तो भैया इसका मतलब ये 2 की पावर a और बटे में 2 की पावर b लिखा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी समझ में आ गई। पूरे के बटे में a की पावर 2a लिखी है, क्या लिखी है, सॉरी 2 की पावर 2a लिखी है। अब भैया 2a का मतलब क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर a + a और a मिलके 2a बना होगा। और प्लस घातें कब होती हैं, जब ये गुणे में लगे होंगे। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है a 2 की पावर, एक सेकंड रुकना, ये हमारा लिखा है 2 की पावर a गुणे 2 की पावर a। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, ये हमें एकदम क्लियर बात समझ में आ गई। अब अगर देखा जाए तो क्रॉस में पावर आप इसमें काट भी सकते हो, जैसे इस तरीके से काटने वाला देखा कि 2 की पावर b से 2 की पावर b पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऊपर जाके माइनस ही हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना है, ऊपर बचा है 2 की पावर a गुणे 2 की पावर a, नीचे भी बचा है 2 की पावर a इंटू 2 की पावर a। ये पूरा कटेगा, 2 की पावर a बन जा 2 की पावर a, 2 की पावर a बन जा 2 की पावर a। या फिर आप अगर चाहो तो इसको ऐसे काटे बिना, हम चाहें तो इसे अपने तरीके से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि घातांक है तो हम लोग यहाँ पे काटेंगे नहीं। एग्जामिनर किस माइंड में है, गलत भी कर सकता है। तो हमने देखा, देखो ऊपर गुणे में लगा है, तो ऊपर अगर देखा जाए नीचे वाले को आप ना ही चेंज करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को आप ना भी चेंज करो, आप नीचे 2a लिखा था
टू की पावर 2a ही बनी रहने दो। ऊपर अगर देखोगे तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर a तो हो जाएगा 2 की पावर a प्लस a अपॉन में 2 की पावर 2a। भैया ये देखो 2 की पावर a प्लस a कितना हो जाएगा 2 की पावर 2a और ये भी बटे में 2 की पावर 2a। अब देखो ज़रा, अगर हमने पढ़ा कि a की पावर कुछ और फिर बटे में a की पावर कुछ होता है तो उनको आपस में घटा देते हैं, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2a माइनस 2a। अब 2a से 2a भैया चला गया तो कितना बचा 2 की घात 0, और किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इससे आंसर आ गया हमारा 1। जल्दी बताओ बात क्लियर है, हाँ या ना? जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने फार्मूले पढ़े हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। पीपीटी हो सकता है आपको ना मिले तो इसके बाद के जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपकी पीपीटी की तरह ही आपके लिए वर्क करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि घातांक समान होती हैं, घातांक बराबर होने पर आधार बराबर होता है, आधार समान होता है। और दूसरा नंबर भैया याद रखना इसी में कि अगर आधार समान हो तो घात भी समान होती है, कि अगर आधार समान होगा और बीच में बराबर का साइन लगा तो उनकी घातें भी आपस में समान होगी। बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ 5 की घात x लिखा है और बराबर 5 की घात 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तुम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3। नीचे 5 और 5 अगर हम सेम देख लें तो यहाँ से x बराबर 3 मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन से तरीके से कि आधार दोनों में 5 5 हैं, अगर आधार समान होंगे तो उनकी घात भी कैसी होंगी समान होंगी। तो आधार तो दोनों 5 5 हैं तो इनकी घात भी x और 3 आपस में कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, मैंने लिख भी दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन जल्दी से उड़ा देना भाई, जल्दी से बोलेंगे भाई। अब देखो तुमने यहाँ पे क्या देखा, ये क्या लिखा हुआ है 2, ये क्या लिखा है 4, यानी इसे भी 2 बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? भैया देखना कॉन्सेप्ट समझना पड़े ध्यान से। 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और उसके ऊपर लिखा था x, ये लिखा 4, 4 को लिखा 2 की घात 2, 2 दूनी 4, ऊपर पावर x इंटू ये लिख दिया 2 की पावर x प्लस 1। याद रखना ये पावर है, ठीक है, ये x पावर है। और पूरे के बटे में हमें कितना दे रखा 8, 8 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सब कुछ 2 में चाहिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3। तो 8 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 3 और उस पूरे की पावर है x माइनस 1। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसको क्या करेंगे ये समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे a की पावर m की पावर n यानी घात की घात वाला गुणा, तो यहाँ पे 2 की पावर 2x हो जाएगी, 2 की पावर 2x हो गई, क्योंकि ये 2 और x आपस में गुणा हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये आपस में भैया गुणा हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने कहा इंटू ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, बटे में कितना हो गया 2 की पावर। अब देखो ये भी देखो 2 की पावर m और उसके ऊपर पावर n, ये भी आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ऊपर अगर हमने देखा भैया कितना हो गया, आप बोलोगे हमने पढ़ रखा है कि गुणा जब होता है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1 और बटे में कितना लिखा है 2 की पावर 3x माइनस 3। हमने कहा ठीक है, यहाँ तक की बात भी एकदम क्लियर है और समझ में आ रही है। ऊपर भैया कितना हो गया, ऊपर हो गया 2 की पावर 2x और x 3x और 3x और प्लस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और बटे में कितना लिखा है भैया 2 की पावर 3x माइनस 3। अब ये देखो a की पावर m बटे a की पावर n जब भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं, ये भी तो पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 1, इससे हम माइनस कर देंगे 3x माइनस 3, तो कितना आ जाएगा भैया 2 की पावर 3x प्लस 1। अब देखो ये माइनस और 3x तो माइनस का 3x हो गया, और ये माइनस प्लस का 3 हो गया। भैया ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस निशान चेंज करता है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया है ये। तो 3x थे 3x पूरा पूरा कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये 1 और ये 3 मिलके 4 हो गया, तो ये हो गया 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16।
तो 16 इज़ माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया फाइनल आंसर अपना 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात क्लियर है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से ही सॉल्व होंगे, जितना पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे, आपसे क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे मेरे भाई, इस बात को याद रखना। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी जनरेट हो सकती है तुम्हारे साथ, पर होनी नहीं चाहिए। देखना ध्यान से ज़रा, आप लिखोगे भैया √3 की पावर लिखी है -4 और बटे में लिखा है 3 की पावर 2। हमने पढ़ा है कि अगर कोई संख्या ऊपर है माइनस में तो उसे नीचे लाओगे प्लस हो जाएगी। तो यानी ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे √3 की घात 4 और इनटू में 3 की घात 2, क्योंकि ये तो नीचे पहले से प्लस था, इसे तो ऊपर ले नहीं जाएंगे वरना ये माइनस हो जाएगा, और माइनस तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको तो नीचे लिखा रहने दिया। ये जो ऊपर मेरे भाई था इसको नीचे ले आया तो ये इसके साथ इनटू में आ गया, और ऊपर बचा मेरा 1, क्योंकि 1 तो होता ही है ऊपर या नीचे, ठीक है। हमने कहा भैया इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम देखो लिख सकते हैं 1 बटे, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, अंडर रूट कटता है स्क्वायर से। हमने आपको पढ़ा भी रखा है कि अगर ए स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इधर से इधर भेजो तो रूट में आता है, यानी स्क्वायर और रूट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं अगर एक दूसरे को ऊपर लगे हों। जैसे लिखा हो अंडर रूट में ए और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको हमने पावर यहाँ पे पड़ी 4 लिखी थी, कितने लिखी थी 4, तो हमने इसे लिखा √3 की पावर 2 और फिर उसके ऊपर 2। भैया ऐसे कैसे लिख दिया, हमने कहा देखो कैसे लिखा है। अगर तुम इसे देखो √3 की पावर 2 और उसके ऊपर 2, तो ये आपस में 2 दूनी 4 ही तो बन जाएगा फिर से। ये हमने a की पावर m की पावर n लिख दिया है। क्या लिख दिया है, a की पावर m की पावर n। इसे हम a की पावर m n भी तो लिख सकते थे, और mn का जैसे गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 ये फिर से आ जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा, उसका एक रीज़न है, बड़े ध्यान से सुनना। x के ये स्क्वायर से ये वाला रूट भैया हटेगा, लेकिन ये मन में काटना है, काट के नहीं दिखाना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 की घात 2 और इंटू 3 की घात 2। भैया ऐसे कैसे लिख दिया, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। ध्यान से सुनना, इसका स्क्वायर और इसका रूट कटा तो यहाँ से 3 निकल के आया बाहर, और इस 3 के ऊपर ये वाली घात बची थी, तो 3 की घात 2 तो ये यहाँ से आ गया, और गुणे 3 की घात 2 ये हमारा शुरुआत से चल रहा था, ये वाला कहाँ गया, अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गई, मैंने देख भी नहीं पाया स्टार्टिंग में, सॉरी फॉर दिस। और ये बकवास करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, वो गलती भी मुझसे हो गई है, कैसे वो मैं भी समझा देता हूँ। मुझे देख ली, मैंने नज़र पड़ गई अभी भी, वरना मैं पूरा क्वेश्चन कर देता। पता है तुम्हें, जो सोच के मैं कर रहा था वो सही कर रहा था, लेकिन मैंने ध्यान से उसे देखा नहीं। भैया यहाँ पे लगा है इनटू, इसका मतलब ये दोनों संख्याएँ लिखी हैं ऊपर, ये संख्याएँ लिखी हैं √3 की घात -4 इंटू 3 की घात 2। तो भैया हमने पढ़ा कि 3 की घात 2 तो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो ऊपर ही बना रहेगा, सिर्फ ये नीचे आएगा, ये वाला हिस्सा भाई। तो ये वाला हिस्सा अगर नीचे लाओगे तो √3 की पावर 4 हो जाएगा, कि ऊपर माइनस था नीचे प्लस हो गया। अब सही है, बाकी पूरा सही हो रहा था। ये 3 की पावर 2 ऐसे लिख दिया भैया। इसे अगर सॉल्व किया तो √3 की पावर 4 लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना। हमने तुम्हें क्या बताया कि इसे हम √3 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 फिर से हो जाएगा। ऊपर लिखा है भैया 3 की पावर 2, और नीचे देखना अगर √3 की पावर 2 से करोगे तो रूट भैया 2 को काट देगा स्क्वायर को, नीचे से 3 की पावर 2 ये भी बचेगा। और फिर हमें पता है कि पावर अगर बेस सेम है, पावर भी सेम है, ऐसे काटना चाहो तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, या फिर अगर ऐसे ना काटना चाहो तो भैया सिंपल सा है, हमने पढ़ा है डिवाइड में पावर क्या पढ़ा है कि a की पावर m बटे a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n। तो भैया देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2, तो 3 की पावर 2 में 2 के कितने बचे 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो। आप चाहो इसको 3 3 9 लिख दो, इसको 3 3 9 लिखो, 9 1 9 काट दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई मेरे। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक की बात समझ में आ गई होंगी। क्लास हमारी 40 मिनट वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है 40 से 41 मिनट वाला, वो हम लोग अपने चरम सीमा पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोगों को करने हैं। भैया बचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रैक्टिस सेशन में अपने 5 क्वेश्चन को कर लें। जल्दबाजी में अगर कुछ गलत होता है बीच में और आपको लगता है कि मुझे इस पर डाउट है या गलती हुई है, तो आप मुझे कमेंट पे तुरंत बताना कि यहाँ पे भैया एक बार चेकआउट कर लो। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने अगर कुछ गलत कर रहा हो, जैसे यही गलत हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, फिलहाल हमने देख लिया, ठीक है। तो इस वजह से देखो, मैंने सोचा था 41 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन 43-44 मिनट सिर्फ इसकी वजह से हुए, दोबारा करना पड़ा। एकदम फिक्स होता है मेरा कि 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बच जाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा।
टेलीग्राम पे जुड़ने से क्या होता है कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भैया ये चीज़ थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई। डाउट क्लियर सेशन भी चलेंगे, कुछ डाउट क्लियर सोपान भी चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इन सोपान को भी आपको देखना है। बाकी टीजीटी पीजीटी वाले अगर कोई है तो वो भी बीच में देखिएगा भाई, मज़ा आ जाएगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली एकदम क्लास है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन पे 5-5 7-7 मिनट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बेसिक में जाने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली किसी नए सेशन के साथ। मिलिए, बाय बाय।